राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको राष्ट्रपति बनना हो तो आपको इसके लिए क्या क्या आवश्यकता होगी? तो सब प्रथम आप भारत के नागरिक होने चाहिए। कहाँ के नागरिक? भारत के, ठीक, भारत के नागरिकों, ठीक। आपकी आयु जो है 35 साल की हो, आपकी जो आयु है 35 साल होनी चाहिए, ठीक। आप किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है? तो फ्रेंड्स उसमें होते हैं लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, और साथ में राज्यों की विधानसभा के सदस्य, ठीक। और इसके साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे भी विधानसभा है, उसके सदस्य, ठीक। ये सब होते हैं, जिसमें दो आते हैं, पहला दिल्ली और दूसरा पोंडुचेरी, ठीक। ये ठीक इसके होते हैं, सभी सदस्य होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक, इसके निर्वाचन में जो है कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। कौन से सदस्य है? जो निर्वाचित होते हैं वो वाले सदस्य है, निर्वाचित सदस्य। जो मनोनीत होते हैं वो नहीं, मनोनीत वाले नहीं, ठीक है ये। ओके फ्रेंड्स, ऐसा होता है। ओके, जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक, जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर होता है तो ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो वो किसको बताता है? तो बताता है उपराष्ट्रपति को, ठीक, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो किसको बताता है? वो राष्ट्रपति को बताता है। ओके फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना है और उस समय उपराष्ट्रपति भी ना हो तो फ्रेंड्स फिर जो है उपराष्ट्रपति ये बात किसको बताता है? ये बताते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब बातें याद रहेगी। और फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट, आर्टिकल 61 के माध्यम से हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, किसके द्वारा? महाभियोग द्वारा, महाभियोग लगा के, क्या करके? महाभियोग लगा के। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का जो संपूर्ण पार्ट है, जो संपूर्ण भाग है, वो कब लागू किया, तो वो किया था 26 जनवरी 1950 को। फ्रेंड्स हम संविधान दिवस जो बनाते हैं वो तो बनाते हैं 26 नवंबर को, लेकिन जब गणतंत्र दिवस की बात आती है तो बनाते हैं हम 26 जनवरी को। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, कौन सा? जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और उस समय जो अध्यक्ष थे इसके वो थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और हम 26 जनवरी को ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पूर्ण स्वराज्य का दिवस मनाएंगे। इसलिए हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप सबको एक पॉइंट क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को। 1962 में क्या हुआ था? इंडो चाइना वॉर, ठीक, इंडो चाइना वॉर हुआ था इसलिए, ठीक। फ्रेंड्स आपातकाल भी 3 तरीके की होती है, ठीक। एक जो लगती है 352 से, एक 356 से, और एक लगती है 360 से। जो 360 से होती है ये होती है वित्तीय आपात, ये होती है वित्तीय आपातकालीन, यह होता है वित्तीय आपात, ठीक।
और ये होती है, लगता है राष्ट्रपति शासन। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। ये जब लगता है जब किसी राज्य में अच्छे से शासन ना चल रहा हो, उसमें क्या होता है, राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। और फ्रेंड्स, ये 352 आर्टिकल 352 से लगता है राष्ट्रीय आपात। क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात कौन घोषणा करता है? ये करता है मंत्रिमंडल। कौन करता है? मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। ओके फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे? ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है फ्रेंड्स, ये बने थे जब। और फ्रेंड्स, इनसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन से? अस्थायी अध्यक्ष, ठीक, ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद। ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 143। कौन सा? आर्टिकल 143। जब राष्ट्रपति को कोई भी परामर्श चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, तो वो मांग सकता है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता देने के लिए, और ना ही ये बाध्यकारी होगा। ओके फ्रेंड्स, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करती है? तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संविधान संशोधन। जो हम कर सकते हैं, एक तो होता है साधारण, एक होता है साधारण, दूसरा होता है विशेष, ठीक। दो तरीके से करते हैं, साधारण और विशेष। साधारण में 50+ परसेंटेज चाहिए, और साधारण में चाहिए 2/3%। ओके फ्रेंड्स, संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, ये जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसका जिक्र हमारे संविधान के भाग 4 का में देखने को मिलता है, जो आर्टिकल 51A में है। आर्टिकल किसमें? अनुच्छेद 51A में है, ठीक। जो जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ओके फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो फ्रेंड्स, ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो फ्रेंड्स, ये देता है राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसके माध्यम से ही हम क्या बनते हैं? IAS बनते हैं, PCS बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के माध्यम से ही बनते हैं, ठीक। ओके फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा जो है विभिन्न आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिसमें पहला संघ लोक सेवा आयोग है, जिसको कहते हैं UPSC। दूसरा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तीसरा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। फोर्थ प्राइम मिनिस्टर। फिफ्थ कैग। सेवन होगा वित्त फाइनेंशियल कमीशन। ओके फ्रेंड्स, इन सब की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके फ्रेंड्स, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो फ्रेंड्स, ये हुए थे 51-52 में। कब? 51-52 में। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड्स, ये था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। जो किससे अलग हुआ था? मद्रास, जिसको बोलते हैं आज के समय में तमिलनाडु। क्या बोलते हैं? तमिलनाडु। ओके फ्रेंड, इससे अलग हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। कब? 1956 में अलग हुआ था। ये प्रथम राज्य था, ठीक। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में
राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो फ्रेंड जैसा आपको बताया था आर्टिकल 352, कौन सा 352, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये जोड़ा गया था, जिसको 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं लघु संविधान, इसको लघु संविधान भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो प्रस्तावना है, जो हमारी प्रस्तावना है, ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है यूएसए के संविधान से। कहाँ के संविधान से? यूएसए के संविधान से। ओके फ्रेंड्स, संविधान को ही क्या कहा गया है? संविधान में प्रस्तावना को कहा गया है कि ये तो आत्मा है। किसकी? संविधान की आत्मा। किसको कहा गया है संविधान की आत्मा? प्रस्तावना को। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। फ्रेंड्स, जो इसको कहते हैं कैग, इसका कार्य होता है सार्वजनिक वित्त की निगरानी करना। किसकी निगरानी करना? सार्वजनिक वित्त की निगरानी करना। इसके जो अध्यक्ष होता है, ठीक, कैग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। जो आर्टिकल 148 के तहत आता है। कौन सा? आर्टिकल 148 के तहत आता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 21 का कै। क्या? आर्टिकल 21 का कै। ओके फ्रेंड्स, जो आता है स्वतंत्रता के अधिकार में। किसमें? स्वतंत्रता के अधिकार में। किसमें आता है? स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। फ्रेंड, जो मूल अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में है। जिसका आर्टिकल है 12 से 35। क्या है? आर्टिकल 12 से 35 है। ओके फ्रेंड्स, ये संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है हमारी ये संकल्पना यूएसए के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो फ्रेंड्स वो सौंपता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष के। फ्रेंड्स, जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। फ्रेंड, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये लोकसभा से होता है। कहाँ से होता है? लोकसभा से होता है। ये लोकसभा से होता है, जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है कार्यकाल? 5 वर्ष होता है। ओके फ्रेंड्स, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णायक मत होता है वो किसका होता है? वो होता है लोकसभा अध्यक्ष का। किसका? लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है। ओके फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। किंतु जब ये अपना त्यागपत्र देते हैं तो ये देते हैं किसको? देते हैं राज्यपाल को। किसको देते हैं अपना त्यागपत्र? राज्यपाल को। क्या देते हैं? त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। किसको देते हैं? राज्यपाल को। फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र होता है ये राज्य विशेष में होता है। ये एक राज्य में हो सकता है और एक से ज़्यादा राज्य में भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये किसको परामर्श देते हैं? ये देते हैं राज्यपाल को। किसको परामर्श देते हैं? राज्यपाल को देते हैं परामर्श। ओके फ्रेंड्स,
संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को किसका निर्देश देते हैं? तो फ्रेंड्स ये देते हैं ग्राम पंचायत के संगठन का। किसका? ग्राम पंचायत के संगठन का। फ्रेंड्स जो ग्राम पंचायत की संकल्पना है ये गांधी जी की विचारधारा है। किसकी? गांधी जी की। ये गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित है। ओके फ्रेंड, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक, उसमें इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक, 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको दिया गया? पंचायती राज को। सब प्रथम पंचायती राज जो है सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ये आया था राजस्थान में। ये राजस्थान में। और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियाँ पूछ लेता है, जैसे अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। ओके फ्रेंड्स, इसने 2 सदन की बात करी थी। इसने द्वि सदनी की बात करी थी। और दूसरी आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह होती है बलवंत राय मेहता समिति। इसने त्रिस्तरीय की बात करी थी, 3 स्तर की, जो आज हम उत्तर प्रदेश में तो देखते ही हैं, उत्तर भारत में ज़्यादातर त्रिस्तरीय ही आपको देखने को मिलती है। ठीक, जिसमें ग्राम स्तर पे, पहला ग्राम स्तर पे, दूसरा ब्लॉक स्तर पे, और तीसरा होता है जिला स्तर पे। ओके फ्रेंड्स, ये होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय अंतिम किसका होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है लोकसभा अध्यक्ष का। किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। उपराष्ट्रपति के निर्णायक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो फ्रेंड्स ये होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। कौन से सदस्य? जो निर्वाचित होते हैं। कौन से? जो निर्वाचित होते हैं। ओनली निर्वाचित, मनोनीत वाले नहीं आते इसमें। ओके फ्रेंड्स, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो फ्रेंड्स ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो हमारे संविधान के भाग 4 में इसका जिक्र है, और जिसके अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। किससे? 36 से लेके 51 तक। फ्रेंड जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, ये किसके लिए कही गई? ये राज्य के लिए कही गई है। ये राज्य का कर्तव्य है। ये एक तरीके का राज्य का कर्तव्य है। ये एक तरीके का राज्य का कर्तव्य है, क्योंकि संविधान निर्माता जानते थे कि सभी चीज़ों को हम मौलिक अधिकार में नहीं डाल सकते, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बची थी उनको क्या करा? संविधान निर्माता सभा ने उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया। ओके फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये लगाया जाता है आर्टिकल 356। कौन सा? आर्टिकल 356। इसकी जानकारी कौन देता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है? तो फ्रेंड्स इसकी जो है जानकारी देता है राज्यपाल। कौन देता है? राज्यपाल। किसको देता है जानकारी? राष्ट्रपति को। क्योंकि फ्रेंड्स जो राज्यपाल होता है ये राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न ही पद पर बना रहता है। ये राष्ट्रपति की कृपा पर ही कार्य करता है। एक तरीके से जो राज्यपाल होता है ये केंद्र सरकार का ही एजेंट होता है। कौन होता है? केंद्र सरकार का ही एजेंट होता है, और राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। जैसे राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, इसी तरीके से भारतीय संविधान में अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17, जो आता है समानता के अधिकार में। किसमें? समानता के अधिकार में। ठीक, जो संविधान समानता के अधिकार में आता है आर्टिकल 17।
स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचित आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे फ्रेंड्स? सुकुमार सेन। जो निर्वाचन आयोग होता है इसका जिक्र हमें संविधान के आर्टिकल 324 से 328 तक देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जो निर्वाचन आयोग था इसमें जो है 3 व्यक्ति थे, 3, एक अध्यक्ष और जो 2 थे दूसरा और तीसरा ये अन्य थे। ठीक, ये अन्य। ओके फ्रेंड्स, ये होता था। ठीक, इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। कितना? 5 वर्ष कार्यकाल है इसका। ठीक, 5 वर्ष इसका कार्यकाल है। और ये इसका जो चुनाव होता है, किसका? निर्वाचन आयुक्त का। तो ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और ये एक संवैधानिक पद है। कैसा पद है ये? यह संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद है एक। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स ये है अनुच्छेद 280। कौन सा? अनुच्छेद 280। फ्रेंड्स जो प्रथम हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे तो फ्रेंड्स ये थे के.सी. नियोगी। कौन? के.सी. नियोगी। और वर्तमान में जो है, जो प्रेजेंट में, ठीक, जो प्रेजेंट में, तो फ्रेंड्स ये है अरविंद, अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो प्रेजेंट में। अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। कौन? अरविंद पनगड़िया। ओके फ्रेंड्स, ये। और इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1951 में। 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। वित्त आयोग का जो कार्य होता है ये होता है राज्य इसका कार्य होता है, क्या होता है? राज्य और केंद्र में वित्त का बंटवारा करना, ये इसका कार्य होता है। ओके फ्रेंड्स, वित्त आयोग जो है ये राज्य में भी होता है और केंद्र में भी होता है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ओके फ्रेंड्स, पंचायती राज से। ये संकल्प किसकी? ये गांधी जी की संकल्पना है। किसकी? गांधी जी की। ओके फ्रेंड्स, किसकी? गांधी जी की। ये हमारे संविधान के जो आर्टिकल है, हमारे संविधान के आर्टिकल 243 का में देखने को मिलता है। जो भाग हमारे संविधान के भाग 11, जो संविधान के भाग 11 में आपको देखने को मिलता है। ठीक, माफ कीजिएगा, भाग नहीं, अनुसूची। संविधान की अनुसूची 11 में आपको देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो फ्रेंड जैसा मैंने आपको बताया था, अमेरिका के संविधान से ली गई थी। किसके? अमेरिका के संविधान से। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स उसकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जो लोकसभा होती है ये, इसको कहा जाता है लोकप्रिय सदन। इसको बोला जाता है लोकप्रिय सदन। क्या बोला जाता है? लोकप्रिय सदन। ओके फ्रेंड्स, संसद के, जो हमारी संसद होती है इसके 3 तत्व होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसमें होता है निम्न सदन जिसको बोलते हैं लोकसभा, और एक होता है अपर सदन जिसको बोलते हैं राज्य सभा, और एक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। जिसमें लोकसभा में जो सदस्यों की सीट है वो है 550, और जो राज्यसभा है इसमें सीट है 250। ओके फ्रेंड्स, कितनी? 250।
भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1950 में। कब? 1950 में। किस आर्टिकल के तहत होता है संशोधन? ये होता है 368, आर्टिकल 368 के तहत। ठीक, आर्टिकल 368 के तहत होता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स ये 148, किसमें? 148 आर्टिकल में। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था नागौर से। नागौर कहाँ आता है? राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो फ्रेंड्स ये है आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 51A में। ओके फ्रेंड्स जो हमारे मूल कर्तव्य है ये 11 है। वर्तमान में कितने? 11। और जब शुरू हुआ था जब थे 10। स्टार्टिंग में कितने थे? प्रारंभ में 10 आर्टिकल थे। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स ये बांटा गया है 22 भागों में। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग को किसके स्थान पर लाया गया? तो इसको लाया गया था योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। जब योजना आयोग को हटाया गया तो जब कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी फ्रेंड्स? वो चल रही थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया था? तो फ्रेंड्स ये लिया गया था यूएसएसआर से, जो उस समय का यूएसएसआर था और वर्तमान जिसको रूस बोलते हैं। वर्तमान में इसको रूस बोलते हैं, यहाँ से लिया गया था। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं राज्यसभा। ये राज्यसभा होता है जो राज्य की प्रतिनिधित्व करता है, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फैक्ट और आता है कि जो राज्य सूची का विषय होते हैं, जो राज्य सूची के विषय होते हैं उस पर कानून कौन बना सकता है? तो उस पर कानून बना सकता है राज्यसभा। कौन? राज्यसभा, क्योंकि ये राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए राज्यसभा कानून बना सकती है। ओके फ्रेंड्स, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो फ्रेंड्स ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। पहले जो था ये मौलिक अधिकार था, जो आता था आर्टिकल 30A में। आर्टिकल 30A में आता था, जिसको अब 300A में कर दिया गया है। आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना रहकर वैधानिक अधिकार बन चुके हैं। कौन सा अधिकार बन चुके हैं? वैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो फ्रेंड्स ये निहित होती है राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। फ्रेंड्स हमारा जो संविधान है वो संघात्मक के साथ एकात्मक भी है। ठीक, एकात्मक भी है, जिसमें 80% गुण जो संघात्मक के हैं और 20% जो है एकात्मक के हैं। ओके फ्रेंड्स, जो संघात्मक वाली व्यवस्था ये ली गई है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। फ्रेंड्स संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि संघ जो होता है वो अत्यधिक पावरफुल होता है। क्या होता है? संघ अत्यधिक पावरफुल होता है। अत्यधिक पावरफुल होता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए लेकिन भारत का जो संविधान है ये बड़ा सोचा और समझा हुआ है, क्योंकि हमारा संविधान लचीले के साथ कठोर भी है। ओके फ्रेंड्स, हमारे संविधान में इतने इजीली भी आप संशोधन नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए हमारा संविधान सबसे उचित माना जाता है। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था
1982 में केरल के 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र में। कब किया गया था? 1982 में। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है 10वीं अनुसूची में। और इसका निर्धारण कौन करता है कि किसी व्यक्ति ने दल बदल का जो कानून था उसका उल्लंघन किया है? तो फ्रेंड्स ये तय करते हैं अध्यक्ष। कौन? अध्यक्ष। कहाँ का अध्यक्ष? लोकसभा का अध्यक्ष। ये तय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन तय करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। सहकार्य समिति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका केंद्र राज्य संबंध से। किससे? केंद्र राज्य संबंध से। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते। आप राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, भंग होती है लोकसभा। आप लोकसभा को भंग कर सकते हो, लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, ऐसी राज्य में होती है विधान मंडल। क्या होती है? विधान मंडल या विधानसभा। विधान मंडल ना कह के विधानसभा बोला जाए। माफ कीजिएगा, विधान परिषद। विधान परिषद ये शब्द सही रहेगा। विधान परिषद होती है, उसको भी हम भंग नहीं कर सकते। उसको हम भंग नहीं कर सकते। हाँ, राज्य की जो विधान परिषद होती है उसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन भंग नहीं कर सकते। लेकिन जो केंद्र की राज्यसभा होती है, ना ये कभी भंग होगी और ना ही ये कभी खत्म हो सकती। ओके फ्रेंड्स, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, और जो राज्य की विधानसभा होती है उसको भंग कर सकता है राज्यपाल। कौन कर सकता है? राज्यपाल। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की? तो फ्रेंड्स ये की गई थी कैबिनेट मिशन के अनुसार। ये कब आया था? ये आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। ओके फ्रेंड्स, भारत में प्रथम आप चुनाव किस वर्ष हुए? तो फ्रेंड्स ये हुए थे 1951 से 52 में। और कौन जीता था? इसमें जीती थी कांग्रेस। कौन? कांग्रेस जीती थी। और कौन प्रधानमंत्री बना? तो प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और जो गृह मंत्री थे, ये बने थे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बने थे गृह मंत्री। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड ये था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो फ्रेंड्स ये की जा सकती है प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो फ्रेंड्स ये होती है राष्ट्रपति में। क्योंकि जितने भी संघ के कार्य होते हैं या केंद्र के कार्य होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के। जैसे कि अगर किसी विदेश से आप कोई समझौता करते हो तो वही राष्ट्रपति के नाम पर। ओके, कुछ भी करते हो आप तो वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। अगर कोई बिल आता है वो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही आता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं यही सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं तीनों सेनाओं के। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। कब? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का प्रथम गठन हुआ था। राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जो है किसके पास है? तो ये उत्तर प्रदेश के पास। किसके? उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा सीटें। कितनी है? 80 सीटें उत्तर प्रदेश के पास है। किस में से? टोटल सीट जो है ये है 250 सीट। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसीलिए इस दिन क्या करा, हमने अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। किसको?
किसको बना दिया? वो बना दिया सच्चिदानंद को, सच्चिदानंद को हमने अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये 3 बार जो है प्रधानमंत्री बने थे। कितनी बार? 3 बार। और इन्हीं के समय ही इंडो चाइना वॉर हुआ। इंडो चाइना वॉर हुआ कब? 1962 को, जिससे इनको धक्का लगा क्योंकि ये कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, जिससे इनको धक्का लगा और ये सदमे की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स इन्होंने ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको बोलते हैं नाम। कब बना थे? 1971 में। 1971 में जब शीत युद्ध चल रहा था दो देशों के बीच, एक USSR जो आज के समय का रूस है और एक अमेरिका जिसको US से बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान करता है एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी? एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो हमारे संविधान के भाग 2 में है, जिसके अनुच्छेद है 5 से लेके 11 तक। कितने? 5 से लेके 11 तक। ओके फ्रेंड्स, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया? तो फ्रेंड्स ये क्या था? नागौर राजस्थान में। और फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को क्यों किया? क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन ही गांधी जयंती होती है। कौन सी? गांधी जयंती होती है। गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए ही क्या था? क्योंकि गांधी जी पंचायती राज के बहुत बड़े समर्थक थे, इसलिए। संविधान सभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है 1/10। कोरम वो संख्या होती है कि अगर ये संख्या ना हो तो लोकसभा का सदन चलेगा ही नहीं, लोकसभा चलेगी नहीं। लोकसभा चलने के लिए 1/10 सदस्य तो चाहिए ही, या किसी बिल पर चर्चा करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो फ्रेंड्स ये थे बीवी गिरी। कौन? बीवी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है आर्टिकल 360। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपात लगी है, तो फ्रेंड्स हम कहेंगे एक भी बार नहीं लगी। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है कि देश दिवालिया घोषित हो गया है, और जो देश दिवालिया घोषित हो जाता है उसकी साख अत्यधिक खराब हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो फ्रेंड्स 60 दिन। कितना? 60 दिन। अगर आपको सदन का सदस्य बनना है तो आप 6 महीने के अंदर सदस्यता ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो ये चुनता है लोकसभा के सदस्य। कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य। क्या संघ शासित प्रदेश भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ जी भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो फ्रेंड्स ये थे 14 दल। कितने? 14 दल। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित करना होता है? तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किससे भी संबंधित कोई भी विवाद हो तो इसको देखता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों को परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये है 2026 की।
फ्रेंड परिसीमन इसलिए करना होता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहती है और फिर देखना होता है कि किस क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होता है, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए परिसीमन करना होता है, ओके फ्रेंड्स। परिसीमन के आधार पर ही क्षेत्र निर्धारित होते हैं। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1987 को। गोवा ही एकमात्र भारत का ऐसा राज्य था जो सबसे अंत में स्वतंत्र हुआ। फ्रेंड्स गोवा में कॉमन सिविल कोड लगता है। यहाँ पे किसी व्यक्ति का कोई धर्म नहीं है, आप कैसे भी यहाँ पर रह सकते हो। पुर्तगालियों ने कब खाली किया था गोवा को? ये किया था 1967 में। सब प्रथम भारत कौन आए थे? पुर्तगाली। और सबसे एंड में गए कौन? ये भी पुर्तगाली। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड उसको कहते हैं महापौर। क्या कहते हैं? महापौर कहा जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड ये किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद। फ्रेंड जो राष्ट्रीय विकास परिषद थी, इसका कार्य ही यही था कि पंचवर्षीय योजनाओं का परीक्षण करे और उनका अनुमोदन करे। जब से नीति आयोग आया है तो इसका राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य खत्म हो चुका है, इसलिए आजकल हमें राष्ट्रीय विकास परिषद देखने को नहीं मिलती। ओके फ्रेंड्स, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है राज्यपाल, क्योंकि केंद्र स्तर पर जो मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर करता है? वो करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है? तो फ्रेंड्स ये है संसद को। संसद राज्य से पूछ सकती है, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है, वो सिर्फ सिफारिश कर सकती है। जो अधिकार है वो केवल और केवल संसद के पास है, केंद्र सरकार के पास है। फ्रेंड्स कोई भी राज्य, कोई भी क्षेत्र भारत में शामिल हो सकता है, लेकिन अगर अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, राज्यों के बारे में केंद्र एवं राज्य के बारे में, संघ के बारे में जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक जिक्र है, जो संविधान के भाग 1 में हमें देखने को मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वालों किसी बालक को खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स ये 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम तक के बच्चों को, जिसका जिक्र हमें मौलिक अधिकार में देखने को मिलता है। किसमें? मौलिक अधिकारों में, ठीक। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी, और इसका जिक्र हमें मौलिक कर्तव्यों में भी देखने को मिलता है। किसमें? मौलिक कर्तव्यों में भी देखने को मिलता है, ठीक। इन तीनों में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें क्या गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। किसका? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, जो हमारे संविधान के भाग 20 में आपको देखने को मिलता है। संविधान के भाग 20 में, संविधान के कौन से भाग में? 20 में आपको देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो भारत का स्वरूप है संघीय स्वरूप है भारत का। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो आप किसी भी सदन में पेश कर सकते हो। जो संवैधानिक संशोधन से संबंधित होता है वो आप लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी कर सकते हो। किंतु जो वित्त विधेयक होते हैं
या धन विधेयक होते हैं, जो या धन विधेयक होते हैं, इसे केवल इसे आप लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। किसमें प्रस्तुत कर सकते हैं? लोकसभा में ही। धन विधेयक या वित्त विधेयक में राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं होता, वो सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं या मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है, बस इतना ही हो सकता है। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे जाकिर हुसैन। कौन? जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1956 में। कब? 1956 में। सब प्रथम जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। देशी नरेशों के प्रीपर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? फ्रेंड्स ये किया गया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है आर्टिकल 15। कौन सा? आर्टिकल 15। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड्स ये है भारतीय संसद को। किसको? भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? तो फ्रेंड्स ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। कौन सा? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो फ्रेंड 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियाँ जो थी 8 थी, जो वर्तमान में अब 12 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है। कितनी अनुसूची हो चुकी है? 12। भारतीय संविधान कितने भागों में विभक्त है? तो फ्रेंड्स ये है 22 भागों में विभक्त है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? फ्रेंड्स ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? तो वो थे माउंटबेटन। कौन? माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। या आज़ाद भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो भी माउंटबेटन थे। ओके फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो फ्रेंड्स ये कहा गया है आर्टिकल 32 को। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स ये है 243। कितनी? 243। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो किससे परामर्श ले सकता है? तो फ्रेंड्स ये ले सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। अगर इसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को कोई भी कठिनाई आती है तो वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की? तो फ्रेंड ये था 1919 के भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1919 वाला। ओके फ्रेंड्स, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही उसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ये थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। इनके द्वारा की गई थी। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी
वरीयता क्रम में किसके समकक्ष रखा जाता है? तो फ्रेंड्स ये रखा गया था केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। किसके? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो फ्रेंड्स ये क्या था? 1936 में। कब? 1936 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, जो आर्टिकल 61 के तहत होता है। आर्टिकल 61 के तहत होगा। और ये आगे जब बढ़ेगा, जब 2/3 से ये सहमति हो जाएगी कि हाँ जी एक सदन इसके लिए रेडी है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो यह है आर्टिकल 123। अध्यादेश जब जारी करते हैं, जब संसद की सभा नहीं चल रही हो, तो इसको जारी किया जा सकता है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर इस पर कोई भी मीटिंग नहीं हुई तो ये अपने आप में ही पारित मान लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे या जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सब कंप्लीट कर दी गई हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मुझसे कोई भी शिकायत या कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।